नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नोएडा में कई फैक्ट्रियों के कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके बाद नोएडा में भारी जाम भी लग गया है। चिल्ला बॉर्डर से लेकर मेरठ हाईवे तक गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पिछले 6 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज अचानक से प्रदर्शन में हिंसक झड़प भी हो गई और ये हिंसा काफी ज्यादा भड़क गई है। इसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई है, पथराव भी हुआ है। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। तो दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले NH9 पर उस वक्त हालात काफी बिगड़ गए जब गाजियाबाद की तरफ मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया। नोएडा की तरफ भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अचानक हाईवे पर उतर आए और देखते ही देखते यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। NH9 पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई है। इससे ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल बसेस, जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। इस वक्त हम NH9 पर मौजूद है। ये जो सड़क है ये गाजियाबाद से दिल्ली से होती हुई मेरठ की तरफ जाती है और हापुड़ की तरफ, और दूसरी तरफ की ये तस्वीरें हैं। ये सड़क हापुड़ से और मेरठ से दिल्ली की तरफ जाती है। तो दोनों तरफ देखिए, ये जो मजदूरों का जो प्रदर्शन है वह काफी उग्र हो गया और उन्होंने इस सड़क को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो NH9 पर इस समय जाम की स्थिति बन गई है। सुबह से ही जो नोएडा में हालात वो बेकाबू हो गए थे, इसके बाद अब ये हालात गाजियाबाद पे भी आपको नजर आ रहे हैं। ये दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वे पूरी तरह से बंद की जा चुकी है। आगे तस्वीरों में दिखाते हैं कि देखिए, ये जो दिल्ली से सड़क आ रही है NH9 पर, यह भी पूरी तरह से बंद है और नोएडा की तरफ जाने वाली सड़क भी पूरी तरह से बंद की जा चुकी है। तो लगातार जो मांगे हैं उसको लेकर उग्र प्रदर्शन चल रहा है और इस समय की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा हाईवे जाम है। और इस समय आगे की तस्वीर देखिए, पूरा जो हाईवे ये देखिए, पूरी सड़क खाली हो चुकी है। गाजियाबाद से नोएडा से रोहित सिंह, उत्तर प्रदेश, न्यूज़ 18। और नोएडा बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बवाल की कुछ तस्वीरें भी आपने आपको दिखाई। 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और कुछ उपद्रवियों की पहचान भी की गई है। कुल मिलाकर ये 50 उपद्रवी है जिन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की है, जिन्हें पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उपद्रव किया गया है और इन लोगों की पहचान कर ली गई है। तो सुनवाई ना होने से ये उपद्रवी बहुत ज्यादा उग्र हो गए और अब देखिए आप ये तस्वीरें, इसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है। और नोएडा हिंसा पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा बयान आया है। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, डीजीपी की तरफ से कहा गया है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बवाल में शामिल बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है। डीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग हैं इस उपद्रव में शामिल, उनकी पहचान की जा रही है और जल्दी ही उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। माहौल बिगाड़ रहे हैं कुछ बाहरी उपद्रवी, ये डीजीपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है जो माहौल खराब कर रखे हैं। नोएडा में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बवाल में शामिल बाहरी लोगों की पहचान के बाद उनको हिरासत में लिया जाएगा। ये डीजीपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि काफी ज्यादा हिंसक झड़प देखने को मिली है। नोएडा में काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। इसमें डीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग आके उपद्रव कर रहे हैं, उनका पहचान किया जा रहा है, उनको पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। तो प्रदर्शन में उपद्रवियों के घुसने की आशंका है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। अचानक से हिंसा फैलाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। नोएडा में फैक्ट्रियों के कर्मचारी और श्रमिकों के प्रदर्शन के पीछे साजिश के तार जुड़ रहे हैं। बाहरी लोगों पर कर्मचारियों को भड़काने और हिंसा में शामिल होने की आशंका है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा में कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे और अचानक से हिंसक प्रदर्शन करने लग गए।
गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। सेक्टर 84 में मदरसन कंपनी के सामने प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। बेकाबू हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में हंगामा कैसे हो गया। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे साजिश रची जा रही है नोएडा में हंगामे की। हो सकता है उपद्रवियों की ये साजिश हो, जो बाहरी उपद्रवी हैं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिलहाल ये देखिए हालात काबू में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी हुई कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 8 कंपनी पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया है। अस्पताल के जिलों से पुलिस फोर्स बुला ली गई है। जो आसपास के जिले हैं वहां से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। एडीएम, एसडीएम, जॉइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी लगातार गश्त कर रहे हैं और घटनास्थल और आगजनी स्थल पर मौके पर स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंच गए हैं। मदरसन सहित अन्य संभावित स्पॉट पर क्यूआरटी तैनात रहेगी। देर रात गश्त के लिए क्यूआरटी और फोर्सेस की तैनाती रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आसपास के पुलिस फोर्स को भी, अलग अलग जिलों के पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले हैं वहां से भी बुला लिया गया है पुलिस फोर्स को। एडीएम, एसडीएम, जॉइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी लगातार गश्त कर रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं, आगजनी स्थल पर मौके पर स्थिति का नियंत्रण कर रहे हैं और आकलन करने के लिए आसपास के जिलों के पुलिस वाले भी पहुंचे हैं और मदरसन सहित अन्य संभावित स्पॉट्स पर भी क्यूआरटी तैनात रहेगी। देर रात तक पुलिस फोर्स की तरफ से गश्त जारी रहेगी। आगजनी के बाद से लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। इस वक्त हम सेक्टर 84 मदरसन के बाहर और आप देखेंगे इस तरीके से पीएसी, साथ ही कई थानों की फोर्स, एसीपी सभी मौके पर मौजूद है। मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम सभी लोग लगातार गश्त कर रहे हैं और आप देखिए पीएसी के वाहन है और इसी तरीके से पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। और आपको बता दें जिस तरीके से आगजनी हुई और आप देखिए ये फायर विभाग की गाड़ियां हैं और सुरक्षा के इंतजाम तमाम किए गए हैं। जिस तरीके से घटना हुई है एक करके करीब 1 दर्जन के आसपास गाड़ियां बताई जा रही हैं जो फूंक दी गई हैं और प्रदर्शन काफ़ी उग्र था, जिसके बाद से मौके पर कई जनपदों की पुलिस फोर्स भी मंगाई गई है। इसके अलावा आरएएफ की बात करें, रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, पीएसी की बात करें, करीब 8 कंपनियां तैनात की गई हैं और अब इसी रूट पर जहां ये घटना हुई सुबह से यहीं इसी स्थल पर प्रदर्शन हो रहा। आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे एक वाहन है जो पुलिस का जलाया गया, साथ में ज्वाइंट सीपी, डीसीपी तमाम अधिकारी और अफसर मौके पर मौजूद हैं और उसके बाद अब फोर्स अन्य जनपदों से भी बुलाई गई है ताकि स्थिति सामान्य रहे। हालांकि बताया जा रहा है क्यूआरटी टीमें भी बनाई गई, क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो देर रात यहाँ पर तैनात रहेंगी और लगातार गश्त रहेगी ताकि स्थिति सामान्य रहे। फिलहाल बताया जा रहा है कि करीब सैकड़ों की संख्या में ऐसे उग्र लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि स्थिति सामान्य बनी रहे इसी पर पूरा जोर है। तमाम अधिकारी और अफसर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और खासतौर पे अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही आपको बता दें श्रम विभाग के अधिकारी और साथ ही पुलिस के अधिकारी मौके पर लगातार गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन चंदन पडवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और बुलंदशहर में भी मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला है और टैग कंपनी में मजदूरों का यह प्रदर्शन सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी गेट पर नारेबाजी की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद शांत हुए हैं कर्मचारी। मानदेय बढ़ाने, पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर श्रमिकों का हंगामा देखने को मिला। 12 घंटे काम के बदले महिला को 15,000, पुरुष को 20,000 न्यूनतम वेतन की मांग की गई है। ठेकेदारों पर शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी गेट पर जमकर नारेबाजी हुई और एसपी सिटी शंकर प्रसाद, एएलसी पल्लवी अग्रवाल, एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद श्रमिकों को शांत कर काम पर भेजा गया है। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टैग यानी कि ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम का ये पूरा मामला है जहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मजदूरों का। बुलंदशहर की ये तस्वीरें।
तो सिर्फ नोएडा में ही नहीं, अब देखिए अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बुलंदशहर की तस्वीरें, तो वहीं देखिए हरियाणा और राजस्थान में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और इस दौरान पुलिस बल का प्रयोग भी हुआ है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये देखिए भिवाड़ी राजस्थान की तस्वीरें और फरीदाबाद हरियाणा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर और पुलिस की मौजूदगी में हंगामा हुआ है। पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया हालात को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नोएडा में किसके इशारे पर ये पूरा हिंसक प्रदर्शन हुआ है, हिंसा भड़की है, ये भी सवालों के घेरे में है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बुलंदशहर, राजस्थान, हरियाणा यानी कि फरीदाबाद, भिवाड़ी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है और यहाँ पर पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है ताकि और ज़्यादा हालात खराब ना हो सके। तो आपने ये फरीदाबाद और भिवाड़ी की तस्वीरें देखी हैं। अब आपको बता दें नोएडा बवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी पर एक्शन। लगातार नोएडा में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पहले 50 उपद्रवियों को पहचान करके हिरासत में लिया गया था। अब बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ियों में इन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की है, इसी पर यह एक्शन हुआ है और लगातार इस प्रकार से एक्शन जारी है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है। कई जगहों पर जान की स्थिति भी देखने को मिली है। कई लोग प्रदर्शन की वजह से नोएडा में लेट ऑफिस पहुंचे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है, अपडेट यही है कि 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जो उपद्रव कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। उनके खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नोएडा बवाल से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो भी लोग उपद्रव कर रहे थे उनकी पहचान की जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हिमांशु शुक्ला, हमारे संवाददाता। हिमांशु, बताया जा रहा है कि 100 लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है और यकीनन आने वाले टाइम में और संख्या बढ़ सकती है। इन लोगों की पहचान की जा रही है लगातार। फिलहाल किस तरह से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि लगातार गश्त की जा रही है, जो कि पीएसी की टुकड़ी और आरएएफ की टुकड़ी, रैपिड एक्शन फोर्स और इसके अलावा क्यूआरटी टीमें बनाई गई हैं। शहर के उन स्पॉट पे जहां पे आगजनी की गई, जहां उपद्रव हुआ है, उन तमाम जगह, उन सभी जगहों पे इस तरीके की टुकड़ियां बनाई गई जो लगातार विजिबिलिटी है, लगातार गश्त कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट यह है कि लगातार जो लोग ऐसे उपद्रव है उनको चिन्हित किया जा रहा है और करीब 100 के आसपास जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। और साथ ही चूंकि जब ये घटना हो रही थी उस वक्त पुलिस की तरफ से वीडियोग्राफी कराई गई बाकायदा, और जो कर्मचारी थे, जो कामगार मजदूर थे, जो श्रमिक थे, और या अब वो श्रमिक की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, उनको उपद्रवी कहना ज्यादा बेहतर होगा, जो उपद्रवी थे उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और रात में देखिए, चूंकि जगह जगह से खबरें आ रही हैं और ऐसे में अब रात में भी गश्ती के लिए यहाँ पे क्यूआरटी टीमें यानी क्विक रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं जो लगातार यहाँ पे गश्त करेंगी। और इसके लिए सभी जगह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से सटा हुआ इलाका, सेक्टर 62, 64, 63, 59 सेक्टर, सेक्टर 84 जहां सबसे बड़ी आगजनी हुई है, 4 गाड़ियां एक साथ फूंक दी गई थी। इसके अलावा और जो स्पॉट्स है उन सभी जगहों पर इस तरीके से क्यूआरटी टीमें बनाई गई हैं। खुद ज्वाइंट सीपी, इसके अलावा डीसीपीज तीनों जोन के, इसके अलावा एसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, सभी अधिकारी और अफसर फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन किया जा रहा है और अब तक 100